अभी तक हमने जो भी पढ़ाया अल्टीमेटली सारी बातें घूम फिर के किन बातों पे जाती है, घूम फिर के बात जाती है किस पे पता है आपको? ए पे ये वाला ए, डी पे ये वाला डी, एन पे ये वाला एन और ए एन पे। बताओ कि ए क्या है? सर जी ये है फर्स्ट टर्म। ओके डन। बता दो डी क्या है? ये जो डी है ना, ये जो डी है इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं बच्चा। इसको ऐसा मत समझो कि हमने एक सीरीज लिख दिया हुआ है, नहीं। ए की बात जब भी हो फर्स्ट टर्म होगा और डी की बात जब भी हो कॉमन डिफरेंस होगा, बात खत्म। दिमाग में सेट कर लो। एपी के चैप्टर में जहाँ कहीं पर भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात की जा रही है वहाँ पर अगर डी लिखा गया है, स्मॉल डी लिखा गया है, समझ जाओ कॉमन डिफरेंस की बात की गई है वहाँ पे। ठीक है, दिमाग को बता दो ये आज से, ये ध्यान में बैठ जाना चाहिए आपका। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। बता दो एन क्या है? लास्ट टर्म और एनथ टर्म, दो रिप्लाई हमको अभी तक आया है। लास्ट टर्म, ठीक है, और एनथ टर्म, ये दो रिप्लाई हमें आया है अभी तक। हाँ ध्यान से समझना कि अगर लास्ट टर्म एन को बोल रहे हैं तो ये ए एन क्या होगा, हम बताए हुए हैं सब कुछ। ध्यान रखना कि जब भी बात ए की जाए तो वो होता है फर्स्ट टर्म, जब भी बात डी की जाए एपी के अंदर तो वो होता है कॉमन डिफरेंस, जब भी बात एन की जाए तो होता है नंबर ऑफ टर्म, और जब भी बात ए एन की जाए तो वो होता है लास्ट टर्म। अब इसको थोड़ा समझ लो। हाँ एक एग्जाम्पल देते हैं, दिमाग में बैठ जाएगा, हाँ फिर भूलोगे नहीं कभी। अब जैसे मान लो कि फर्स्ट टर्म गिवन है क्या? 2। फर्स्ट टर्म मान लो 2 है, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म मान लो 5 है, नंबर ऑफ टर्म मान लो 5 है, और कॉमन डिफरेंस मान लो 3 है। तो क्या आएगा? देखो ये हो गया 5, ये हो गया 8, ये हो गया 11, ये हो गया 14। आप समझना बात को। यहाँ पर ए क्या है? इस वाले एपी में देखो ध्यान से, इस वाले एपी में ए क्या है? ए है 2, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 5 - 2 या फिर 8 - 5 या फिर 11 - 8, देखो ध्यान से, या फिर 14 - 11, सब का डिफरेंस एक ही आएगा, डी आएगा। यहाँ पे कितना? 3। बच्चे रिप्लाई भी कर रहे हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस सब में 3 आया। याद रखना हमेशा ही डिफरेंस जो निकालोगे वो हमेशा ही एपी में बाद वाले नंबर से पहले वाले नंबर को माइनस करके निकालोगे। याद रखना अगर 11 और 14 को लिए हो तो बाद का नंबर 14 है, पहले वाला 11 है। ऐसे चीजों को जाने दो यहाँ पे, हाँ कभी भूलना मत इस बात को, ठीक है, जाने दो यहाँ पे। चलिए अगर 8 और 11 ले रहे हैं तो 11 - 8, 11 - 8 करो, ये नहीं कि 8 - 11 कर देना। रिजल्ट का जो है वो डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे 3 आ रहा है तो यहाँ पर -3 आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, सारे आंसर्स आपके रॉन्ग हो जाएंगे। तो ध्यान रखना जो भी दो नंबर दिया, जैसे 5 और 8, तो बाद का नंबर 8 है, पहले वाला नंबर 5 है, तो 8 - 5 करना है, 5 - 8 नहीं करना है। हाँ तो देखो हमने जान लिया डी मतलब 3 है, ये वाली बात। अब हम जानेंगे क्या? अब हम जानेंगे क्या? जानेंगे अब हम जानेंगे, देखो हम रिपीट करके बोलेंगे, अब चिंता मत करो बच्चे, सारे के सारे, हाँ सारे बच्चे को बोल रहे हैं, हम सारे बच्चे को बोल रहे हैं कि चिंता मत करो, हम रिपीट करेंगे। देखो हमने बोला आप सबको क्या कि भैया बच गया एन क्या है, मतलब नंबर ऑफ टर्म। तो बता दो यहाँ पर एन क्या है, बताओ तो एन क्या है? 5 है नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। लास्ट टर्म ये वाला ए एन चाहिए, बता दो कि ए एन क्या होगा यहाँ पे? हाँ ए एन क्या हो जाएगा बताओ तो? 14। तो अब हमारे दिमाग में बैठ गया है क्या कि भैया ए डी एन ए एन, ये चारों बातें कोई कहीं से भी कैसे भी बोले हमने आता है, ये हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे रोहित ने पूछा कि सर जी यहाँ पर तो बातें बहुत ही आसान थी, सब कुछ आँख के सामने था, क्यों? क्योंकि ये जो सीरीज था वो इनफाइनाइट सीरीज था, हम जानते थे सब कुछ। ये सारे के सारे सीरीज जो हमने पढ़े अभी, ये इनफाइनाइट सीरीज था ना? रिप्लाई करिए सारे बच्चे, था ना? इनफाइनाइट सीरीज था, इसीलिए हम आसानी से जो है ये बातें बोल दिए, इनफाइनाइट सीरीज था। सही है ना बच्चा? हम चुपके से इसको हटा दिए।
चुपके से, हाँ आप मामला डन, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमने कहाँ बोला, हमने इनफाइनाइट बोला कि नहीं, हम तो फाइनाइट बोले हैं। देखो बच्चा लोग, हमने फाइनाइट बोला है। हाँ, सेटिंग वाली बात बताना मत किसी को। तो हमारे सारे बच्चे बहुत चालाक है। देखो तो सारे बच्चे बोल रहे हैं तो फाइनाइट सीरीज है सर जी, फाइनाइट है, इसीलिए हमने जो है बता दिया बहुत ही आसान तरीके से सब कुछ। चलिए, तो अब सर जी मान लो कि ये सीरीज फाइनाइट नहीं होता, इनफाइनाइट होता, मतलब यहाँ पे डॉट 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 दिया रहता, इनफाइनाइट हो गया ना। अभी अब पता ही नहीं है कि लास्ट टर्म कौन सा है। बता सकते हैं कोई कि लास्ट टर्म यहाँ पर क्या है? समझना बात को बच्चे, हम क्या बोल रहे हैं कि जब ये 14 लास्ट टर्म था, मतलब ये फाइनाइट सीरीज था, ठीक है, तब तो इसका लास्ट टर्म था 14, लेकिन जैसे ही ये इनफाइनाइट हो गया, अब देखो हम बता रहे हैं, अब जैसे ही ये इनफाइनाइट सीरीज हो गया तो फर्स्ट टर्म तो ठीक है, डी भी ठीक है, नंबर ऑफ टर्म 5 नहीं होगा और लास्ट टर्म 14 नहीं होगा, ये भी गलत है और ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म तो डिसाइडेड ही नहीं है, तो इनफाइनाइट जा रहा है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 5 टर्म तो हो गया, लेकिन आगे कहानी तो और बढ़ रही है ना। और अंबानी जी आज लगता है ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। हाँ, अंबानी जी जो है ना वो ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, ठीक है। तो जिनको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं बच्चा, हम रिपीट करेंगे फिर से आपके लिए। तो हम वही बोले कि जैसे ही ये इनफाइनाइट सीरीज हो गया ना, तो अब क्या है, नंबर ऑफ टर्म 5 नहीं है, 5 तो यहाँ तक था, आगे पता नहीं कितना। अगर नंबर ऑफ टर्म पता ही नहीं है तो हमने ये बोला कि हमारे पास यहाँ पर ए है, डी है, लेकिन एन नहीं है और लास्ट टर्म नहीं है। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म नहीं है तो लास्ट टर्म पता कैसे चलेगा? या फिर अगर हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है तो नंबर ऑफ टर्म पता कैसे चलेगा? तो लास्ट टर्म को या फिर नंबर ऑफ टर्म को पता करने के लिए हमारे पास कम से कम क्या होना चाहिए? देखो हमने इसीलिए इस फॉर्मूला का यूज करना स्टार्ट करा। हाँ, ए एन इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला, बताओ जल्दी से, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ध्यान से, हमारे पास यहाँ पर क्या है, ए है, हमारे पास डी भी है, लेकिन एन नहीं है और ए एन नहीं है। अब दोनों में से कोई एक चीज़ चाहिए, बिना एक चीज़ के मिले दूसरा मिलेगा नहीं। ध्यान से देखो, तो अब हमको इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ चाहिए, अगर वो होती है तो हम दूसरी चीज़ निकालते हैं। और देखो वो इंतज़ार कर रहा है, वहाँ बैठा हुआ है, ए डी एन ए एन में बातें यहाँ बैठी हुई है, यहाँ पर वो एक चीज़ आपको मिल जाएगा। ध्यान से देखो यहाँ पर ए लिखे हैं, डी लिखे हैं, एन लिखे हैं, ए एन लिखे हैं, हमने बता दिया आपको ए डी एन और ए एन। अब हम क्वेश्चन यहाँ लिखने वाले हैं और आप सबको आंसर बताना है। देखते हैं कौन कितना सही बताता है और कितना जल्दी सही बताता है। देखो इसको तो हम हटाएंगे नहीं और इसको हम रहने देंगे नहीं। देखो ध्यान से सुनो, हम बता रहे हैं, इसको हम हटाएंगे नहीं और इसको हम रहने देंगे नहीं, क्योंकि ये किया हुआ है मैदान को जाम, और अगर मैदान रहेगा जाम तो हम पढ़ाएंगे कैसे? तो हम करने वाले हैं इसको साफ। सुनो हमें बात सुनो, हम बता रहे हैं, हम इसको साफ कर दिए। देखो हमने मैदान की सफाई कर दी और क्या, लेकिन पूरा मैदान साफ नहीं कर रहे हैं। हाँ, अभी एमएस वहाँ से आ रहा है रोहित को साथ लेके, चीकू के साथ। सर जी तो मैदान साफ कर रहे हैं, रुको जाएंगे हम, जो है जाएंगे फिर से, जो है वहाँ पे खेलेंगे और क्या। चलिए देखो सुनो, वाह 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 वाह, हमारा एमएस बोल रहा है वाह वाह सर जी। देखो बच्चे, आपके पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन को हम ये वाला पेन से लिखेंगे। हाँ, ये वाला पेन से। देखो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि अगर आपके पास ए मतलब फर्स्ट टर्म 7 हो, कॉमन डिफरेंस 3 हो, नंबर ऑफ टर्म 8 हो, तो बताओ लास्ट टर्म क्या होगा? रिप्लाई करो जल्दी से। और आपको यूज करना है, पता है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? आदत डालो इस फॉर्मूला को यूज करने का। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस ऑफ एन माइनस 1 इंटू डी। देखो मन में हो जाएगा ये। देखो ध्यान से सुनो कि अगर आपके पास फर्स्ट टर्म 7 हो, कॉमन डिफरेंस 3 हो, नंबर ऑफ टर्म 8 हो, तो बता दो लास्ट टर्म क्या होगा? हमारे पास क्या गिवन है? ए गिवन है, कितना? 7, तो हमने रख दिया यहाँ पे 7। देखो ये वाले फॉर्मूले में सारी बातें हम रखने वाले हैं। हाँ, ये जो फॉर्मूला है, कोई भी प्रॉब्लम का समाधान है यहाँ पे, किसी भी टाइप के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है यहाँ पे। कॉपी में सॉल्व नहीं कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है रोहित, अगर आप कॉपी में सॉल्व नहीं कर सकते तो समझने की कोशिश करिए। हाँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो
फर्स्ट टर्म ए है 7, रख दिया यहाँ पे, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 3 है, अच्छी बात है, यहाँ पर रख देंगे, प्लस का साइन है, कॉमन डिफरेंस 3 है, रख दिया यहाँ पे। नंबर ऑफ टर्म n दिया है 8, हमने रख दिया यहाँ पे, -1 रख दिया यहाँ पे। चाहिए लास्ट टर्म मतलब an, आ जाएगा यहाँ से an, सॉल्व करोगे तो आएगा 7 प्लस अब 8 प्लस 1 कितना होता है 7 इंटू 3। अब देखो ध्यान से 7 प्लस अब 7 इंटू 3 कितना होता है 21 प्लस 7 क्या होगा 28। अब इतना ना करके इसको डायरेक्ट करने का जो तरीका हमने बताया था, फॉर्मूला हमने बताया था, कोई बता सकता है यहाँ पे? देखो यहाँ पर अगर मान लो ये फॉर्मूला हम भूल गए और ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको करने का और एक फॉर्मूला हमने बताया था। हमें जब पता है कि नंबर ऑफ टर्म 8 है, ऐसा जब हमें पता है तो हमने आप सबको बताया हुआ था ना क्या, कि देखो बच्चा मान लो कोई भी एक एपी, जैसे मान लो 2, 4, 6, 8, ये एक एपी है 4 टर्म का। तो पहले टर्म को बोले 8, दूसरे टर्म को बोले a प्लस डी, पहले टर्म को बोले नॉट 8 इट्स a, सेकंड टर्म को बोले a प्लस डी, तीसरे टर्म को बोलेंगे a प्लस 2d, फोर्थ को बोलेंगे a प्लस 3d। तो क्या हो रहा है ना, जब 4 टर्म था 4 था तो d कितना लिख रहे हैं 3 लिख रहे हैं, एक कम। जब 3 टर्म था, तीसरे टर्म में 3 टर्म था तो d कितना लिख रहे हैं, एक कम 2d। ठीक उसी तरीके से जब नंबर ऑफ टर्म 8 है, 8 नंबर ऑफ टर्म है, तो इस फॉर्मेट में हम इसको कैसे देख सकते हैं, a प्लस 1d कम किससे 8 से, तो क्या हो जाएगा a प्लस 7d। ये एक फॉर्मूला बनता है। हाँ, तो अब हमने जान लिया, क्या जान लिया कि भैया ये फार्मूला का अगर हम यूज नहीं करते हैं तो डायरेक्टली ये फार्मूला का यूज करके भी आंसर आएगा। कैसे? देखो फर्स्ट टर्म क्या है 7 है, प्लस d क्या है, हम d कितना लाए 3 है यहाँ पे, तो 7 इंटू 3, अभी 7 इंटू 3 कितना होता है 21 प्लस 7। एक ही लाइन के अंदर आंसर आ गया। और क्या, ऐसे ध्यान रखना। हाँ, अभी एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका रिप्लाई देखते हैं कौन कौन देता है। हाँ, देखते हैं कि इसका आंसर कौन कौन देता है। एक और क्वेश्चन पूछेंगे, देखते हैं इसका आंसर कौन कौन देता है। क्वेश्चन बदलने वाला है, अब इसका रिप्लाई करो। हाँ, टॉपिक के अंदर जो भी बच्चे हो रिप्लाई करना। देखो ध्यान से, सारी बातें वही रहेंगी, क्वेश्चन बदल जाएगा। ये ले आते हैं, हाँ ये वन ले, सेकंड वाला ले आते हैं। देखो पहला टर्म बोल रहा है कि -18 है। हाँ, इसके बाद बोल रहा है कॉमन डिफरेंस क्या होगा बता दो। n बोल रहा है, मतलब नंबर ऑफ टर्म बोल रहा है कि 10 है, लास्ट टर्म बोल रहा है कि 0 है। अब देखो ध्यान से सुनो मेरी बात को। हाँ, बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म मतलब a क्या है -18 है, कॉमन डिफरेंस क्या है पता नहीं, यही बताना है हमें। पिछले क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस गिवन था और हमें लास्ट टर्म बताना था। इस वाले क्वेश्चन में हमको कॉमन डिफरेंस बताना है, नंबर ऑफ टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, और आपको बताना है इस वाले फॉर्मूला से सॉल्व करके। पहले खुद को चेक करो। हाँ, हमारा फर्स्ट टर्म मतलब a कितना है -18, तो रखो इसको यहाँ पे। लास्ट टर्म मतलब an कितना है 0 है, यहाँ रख दो। ठीक है, प्लस का साइन रख दो। हमको चाहिए n कितना है 10, तो 10 - 1 इंटू d। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा क्या होगा, ये -18 प्लस ऑफ 9d। अभी 18 यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा 18 इक्वल्स टू 9d। देयरफॉर d क्या हो जाएगा 18/9, काटेंगे तो आंसर 2 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, देयरफॉर d इक्वल्स टू 2, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना होगा 2 होगा। ध्यान से समझना इस बात को कि पहला टर्म कितना था -18 था। देखो ध्यान से, अब कॉमन डिफरेंस 2 है, मतलब हर बार 2 के डिफरेंस से चीज़ें जा रही है वहाँ पे, यहाँ पे, और 10 टर्म के बाद बात यहाँ पे आके रुक रही है। समझना बात को। तो जैसे मान लो ये 0 है, ये -2 है, ये -4 है, ये -6, -8, -10, ठीक है, -12, -14, -16, -18, ऐसे कुछ बात हो रहा है। हाँ, देखो ध्यान से, ये बना आपका एपी, ये बन गया एपी। अब देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना। हमको गिवन था भैया फर्स्ट टर्म -18, क्या गिवन था तनीसा, -18 गिवन था। ठीक है, हमको गिवन था नंबर ऑफ टर्म 10 है। देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, नंबर ऑफ टर्म 10 हो गया। हमको लास्ट टर्म गिवन था 0,
देखो बच्चा लास्ट टर्म है यहाँ पे 0, हमको पूछ रहा था बता दो क्या कि कॉमन डिफरेंस कितना होगा। हमने ये फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया, D2 आया। अब देखो ध्यान से समझना बात को, यहाँ पर इन दोनों के बीच में गैप 2 का है। ऐसे पूरा पूरा चेक करोगे सबके बीच में गैप 2 का है, सबके बीच में 2 का गैप है, हाँ 2 का गैप है, ठीक है। ध्यान से देखो, बाद अगर -18 -16 को लेते हैं तो बाद का नंबर आता है -16, उसमें से माइनस करेंगे -18 को, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा -16 प्लस ऑफ 18 क्या होता है 2 होता है। अब इसी तरीके से -14 माइनस ऑफ -16 ऐसे करोगे इन सबको तो 2 ही आएगा। दिस इज द लॉजिक एक्चुअली। ये हमारा एपी हो गया। और क्या, मान लो क्वेश्चन में बोल दिया कि बताओ डी क्या है, बता दिया 2, बोलेगा एपी लिखो तो लिख दे रहे ऐसे। पहले वाले क्वेश्चन में भी यही करना था, हाँ पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा करते हैं, हाँ पहला वाला जो वो क्वेश्चन था ना उसको थोड़ा करते हैं, एपी को लिखते हैं। पहले वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आया था याद है किसी को? हमारा लास्ट टर्म क्या आया था किसी को याद है? देखो हमारा n था a + 7 28 आया था, लास्ट टर्म 28 आया था बच्चा। हाँ पहले वाले क्वेश्चन को हम कर रहे हैं यहाँ पे, देखना ध्यान से। लास्ट टर्म था 28, ले लो यहाँ लिख देते हैं, हाँ लास्ट टर्म है 28। कॉमन डिफरेंस कितने का बोल रहा है? 3 का बोल रहा है, हाँ मतलब 3 3 3। तो देखो ये होगा 25, ये होगा 22, ये होगा 19, ये होगा 16, ये होगा 13, ये होगा 10। फर्स्ट टर्म 7 पे आकर अटक के रुक गया। देखो ध्यान से अब इसको, हाँ अब इसको ध्यान से देखो। पहले वाले क्वेश्चन जो हम सॉल्व करे थे इसके पहले वाला, इसका एपी क्या बना? केजी कूल। देखो ध्यान से, आप कंफ्यूज हो रहे थे, देखो ध्यान से। पहले वाले क्वेश्चन में ए था, मैंने फर्स्ट टर्म था 7, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 7। अब एकदम ध्यान से समझना, कॉमन डिफरेंस 3 का था, तो देखो 10 - 7 क्या हो रहा है? 3 ही तो हो रहा है। 13 - 10 3 हो रहा है। 16 में से 13 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। ऐसे करके बातें हैं, कॉमन डिफरेंस 3 है, ओके। अब इसके बाद देखो नंबर ऑफ टर्म कितना है? 8 है। तो देखो ये हो गया 7 पहला टर्म, ये हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा, 5th 6th 7th 8th, ठीक है। तो लास्ट टर्म हमने कितना निकाला था? देखो बच्चा 28 ही तो निकाला था। तो देखो ये बना हमारा एपी। क्लियर हुआ ना सारे बच्चे को? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ए पता करना है हमें, ए फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस गिवन है -3, नंबर ऑफ टर्म गिवन है 18 और an गिवन है -5, मतलब लास्ट टर्म में -5। बताओ आंसर क्या होगा और जल्दी से बताना। हाँ देखो बच्चा कुछ नहीं, वापस से a + n - 1 × d का फॉर्मूला लगा देना है। a कितना है नहीं पता, लिख दिया। n कितना है 18, लिख दिया। -1 d कितना है, कॉमन डिफरेंस -3 है, लिख दिया। लास्ट टर्म कितना है -5, लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते कितना आता है। देखो ये है a, ये हो गया 17 माइनस ये हो जाएगा -51, वहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा 51 - 5, ये कट करेंगे आएगा 46। देयरफॉर a क्या हो गया 46 आंसर होगा हमारा। देखो हमारा फर्स्ट टर्म मतलब a कितना आ गया 46। ये बातें तो खत्म हो गई। अब क्वेश्चन जो है थोड़ा बदलने वाला है, हाँ 2% चार्ज है, ख़त्म कर देंगे बच्चा हम, हाँ 5 से 10 मिनट और इसके बाद क्लास को बंद कर देंगे, ठीक है। चलिए देखो सुनो मेरी बात को। आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 30th टर्म ऑफ द एपी। ये देखो एक एपी है, ये 10 है, ये 7 है, ये 4 है। अब ये जा रहा है, बात आगे जा रहा है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताओ कि 30th टर्म क्या होगा, मतलब जो वो 30वां वाला टर्म है ना, ये जाते जाते जाएगा, तो ये जो है ना टर्म, ये क्या होगा बताओ, रिप्लाई करो। और वो भी जल्दी रिप्लाई करो, हाँ फटाफट फॉर्मूला डालो यहाँ पे। और क्या तीसरा ये वाला क्या होगा, जल्दी रिप्लाई करना। हाँ बच्चा देखो फॉर्मूला आपके पास हम लिख देते हैं, an = a + n - 1 × d। ये डालो, शॉर्टकट वाला नहीं, इसको प्रैक्टिस करो बच्चा। हाँ शॉर्टकट वाला देखना बाद में, इसको प्रैक्टिस कर लो बच्चे। देखो ध्यान से, हमको क्या चाहिए, ध्यान समझना। हमारे पास a कितना है 10 है। देखो ध्यान से, a कितना है 10 है, हाँ तो यहाँ पे लिखना है 10 प्लस नंबर ऑफ टर्म कितना है
अभी तक किसी भी बच्चे का रिप्लाई नहीं आया है। ओके, अभी तक किसी सॉल्व कर रहे होंगे सारे बच्चे। -33, एक रिप्लाई आ गया। हाँ चलो, अच्छा लगा हमें। -33। अब देखते हैं आंसर कितना होगा। अब देखते हैं कितना आंसर होगा। देखो अब हमारा नंबर ऑफ टर्म कितना है, 30 टर्म बोल रहा है। अच्छा, एक और आंसर आ गया 97। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ बच्चे, सोचो कि अगर 10 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 4 आ रहा है, मतलब कम हो रहा है, तो नंबर पॉजिटिव कैसे आएगा? ये तो निगेटिव आना चाहिए। लॉजिक लगाओ, यही सबको समझ में आएगा कि शायद ये वाला आंसर नहीं होगा। हाँ, ये लॉजिक लगाओ बच्चे। देखो सुनो मेरी बात को, कि ये 10 के बाद 7 के बाद 4 के बाद आएगा। हम देख रहे हैं गैप 3 का है, तो यहाँ 4 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। 1 के बाद क्या आएगा, शायद -2 ऐसा कुछ आएगा, मतलब माइनस में आएगा। हाँ, और हमारा केजे कूल रिप्लाई क्या है, केजे कूल का रिप्लाई क्या है, -32। देखते हैं बच्चे केजे कूल ये आता है कि नहीं। फिर -77 आदर्श बोल रहा है। हमारा एमएस जो है -87 बोला। अब तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। हाँ देखो सुनो, हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चा, 3 है। हाँ, 7 में से 10 को माइनस करेंगे। देखो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 7 - 10 क्या होगा, -3। यहाँ पर रख दिए -3। अभी नंबर ऑफ टर्म कितना है, देखो 30 टर्म, 30वां टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, 30 - 1। हमें चाहिए ए, हमें क्या चाहिए, ए 30। सॉल्व करो 10, ये क्या हो जाएगा 29 इंटू -3। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 10 माइनस ऑफ, ये हो जाएगा 90 में से 3 कम 87। आंसर आएगा बच्चा -77। जिसने भी ये बोला सही है, और जिसने भी -33 बोला ये भी सही है। बस बच्चा चुपके से इसको 7 कर दो। हाँ, पता ना चले कानों कान, किसी को खबर भी ना लगे, इसको 7 कर दो। और क्या, देखो तरीसा, वेल डन बच्चे। हाँ, ओनली 4 मिनट लेफ्ट। ओके ठीक है अभिनव, हम 4 मिनट के अंदर क्लास ख़त्म कर देंगे, आप चिंता मत करो, 4 मिनट के अंदर क्लास ख़त्म कर देंगे। ओके, विजय बोल रहा है -77, तनीषा का भी -77 आ गया, दृष्टि का भी आ गया, क्या बात है, कुंदन कृष्णा का भी आ गया, एमएस का भी आ गया। केजे कूल क्लियर है ना बच्चा, -77 आएगा। हमें रिप्लाई करो केजे कूल, आपको समझ में आ गया ना केजे कूल। और सारे बच्चे, सर गलती से फॉर्मूला गलत लग गया, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, आपने कोशिश की, हमें अच्छा लगा। हाँ क्लियर है। चलिए तो अभी ये वाला क्वेश्चन बता दो, ये वाला बता दो, हम लिखते हैं, रुको हम लिखते हैं। हाँ अब एकदम ध्यान से करना, हाँ हड़बड़ी मत करना। हाँ थोड़ा लेट होगा चलेगा, आंसर सही बोलना। देखो ये कर लेते हैं, देखो ये करते हैं। हाँ देखो क्वेश्चन क्या है, 11th टर्म फाइंड आउट करना है। सीरीज है -3 - 1/2, इसके बाद क्या है 2, और ये बातें आगे जा रही हैं। हमको चाहिए 11th टर्म। हाँ 11th टर्म बताओ तो इसका आंसर क्या होगा, वो भी जल्दी से। 11th टर्म क्या होगा बताओ तो, जल्दी बताओ तो बच्चा, 11th टर्म क्या होगा। हाँ 11th टर्म क्या होगा, जल्दी बता दो। अब देखो हम शॉर्टकट वाला फार्मूला लगा सकते हो, लेकिन यही फार्मूला लगाओ, आपको हैबिट बन जाएगा। हाँ ये लगा दो, बाकी चाहो तो शॉर्टकट वाला भी लगा सकते हो। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो हमने यहाँ भी, हमने यहाँ भी जो है वो ये शॉर्टकट लगाया हुआ है। और क्या, अच्छा 3 ले ली थी -3 के बदले, वही बच्चे, वही पे गलती होता है। हाँ वही पे गलती होता है, कॉमन डिफरेंस का प्लस माइनस का फैक्टर। आपका सारा का सारा प्रोसेस सही है, पूरा आंसर सही है, कॉमन डिफरेंस गलत ले लिया, पूरा आपका जो है 100 नंबर चला जाएगा। याद रखना कॉमन डिफरेंस निकालने के टाइम में हमेशा हमने आपको कितना बार बोला, बाद के नंबर में से पहले वाला नंबर माइनस करना है। लॉजिक याद रखो, बाद के नंबर से पहले वाला नंबर माइनस करना है। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है तो क्या निकलेगा, d = -1/2 माइनस ऑफ, ये सॉल्व करोगे तो आएगा बच्चा ये -1/2 प्लस ऑफ 3, मतलब 3 - 1/2। अब देखो ध्यान से, अभी 3 - 1/2 अगर करते हो ना तो ये क्या हो जाएगा 6 - 1 मतलब 5/2 आएगा। और क्या 5/2 आया कॉमन डिफरेंस। ये लॉजिक लगाना है आपको। किसी का आंसर आया क्या? अच्छा कुछ बच्चे रिप्लाई किए हैं, सर -35 होगा, आदर्श बोल रहा है 22 होगा, 22 होगा। ओके 22 होगा, ठीक है
22 होगा। अच्छी बात है, देखते क्या होता है, देखते बच्चा क्या होता है, देखते हैं कि क्या होता है इसका आंसर। हाँ, इसका आंसर क्या होता है देखते हैं। पंजाब इलेक्टेड टू बल्ला फर्स्ट। ओके, अच्छी बात, अच्छी बात है, अच्छी बात है। $25। देखो कुछ बच्चों ने 25 बोला है, कुछ ने 22 बोला है, कुछ बच्चे माइनस में आंसर दे रहे हैं। बच्चा ध्यान से समझो, माइनस में तो कभी आएगा नहीं। देखो बच्चे, हमारा डी ये निकला है ना, अब यहाँ ला के रखो और क्या। फर्स्ट टर्म -3 है, प्लस नंबर ऑफ टर्म 11th, मतलब 11 - 1 इंटू डी क्या है 5/2। सॉल्व करो, -3 प्लस ऑफ 10 इंटू 5/2, कट करोगे आएगा 5। ये 25 - 3 22 जिसका भी आया वो सही है। हाँ, 22 वाले बच्चे सारे के सारे सही हैं। और कॉमन सेंस लगाओ बच्चा, देखो कि ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, 2 आ गया है, आगे के सारे नंबर पॉजिटिव ही होंगे, तो नेगेटिव वाले आंसर कभी आपको सोचना भी नहीं है। मुरारी हमारा बहुत अच्छा रिप्लाई किया है 25। हाँ मुरारी, वेल डन, आपका पहला क्लास से आपने रिप्लाई करने की कोशिश की है, हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ, लेकिन थोड़ा सा करेक्ट करिए खुद को। आप चुपके से मुरारी क्या करना है आपको, ये जो 5 लिखा था ना आपने, इसको चुपके से 2 कर दो ऐसे, बस। देखो सब सही है। हाँ, कानों कान खबर नहीं लगना चाहिए किसी के। कैसे ये 22 हो गया, देखो हमने ये सॉल्व करके दिखाया आपको, हमने दिखाया कि डी कैसे निकालते हैं, हमने इसके बाद दिखा दिया आपको। ये याद रखना, एग्जाम के अंदर में ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है क्या, कि आपको ये पूरा डिटेल में लिखना है। ऐसे हम जो समझा रहे हैं वो तो समझाने के लिए समझा रहे हैं, लेकिन आपको एक एक बात लिखनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। हाँ, कुछ भी छोड़ना नहीं है। जैसे फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ब्रैकेट में ए इतना, ठीक है, इसके बाद कॉमन डिफरेंस ब्रैकेट में डी जो आएगा वो ऐसे सॉल्व करके दिखाओगे, और ये फार्मूला लिखोगे। इस फार्मूला के अंदर ए एन क्या है, ए क्या है, एन क्या, डी क्या है, सब लिखोगे इस तरीके से, और फिर सॉल्व करके आंसर लाओगे। मुरारी जी, आपसे परिचय मांगा जा रहा है, परिचय दो और क्या। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए मुरारी जी। टाइम ओवर हो गया। कुंदन हमको याद दिलाया कि भाई 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 टाइम ओवर हो गया। चलो ठीक है, फिर डन करते हैं और क्या, ख़त्म करते हैं क्लास को। टाइम ख़त्म हो गया है, अगले क्लास में करेंगे बाकी बातें। हाँ, अगले क्लास में करेंगे बाकी बातें। अभिनव बोल रहे हैं, मुरारी क्लास ख़त्म हो गया, नंबर हम आपको दे दिए थे, आपके लिए एक बार फिर से लिख देते हैं। देखो इस पे फ़ोन कर लो हमें अभी। हाँ, 9106688968, इस पे फ़ोन कर लो बच्चा। लो, आपके लिए है और क्या। 15 मिनट के बाद फ़ोन करिएगा। हाँ, तो बच्चे मिलते हैं फिर अगले क्लास में। टाटा बाय बाय। और किसी को दुख सुख की बातें हमसे करनी है तो कर सकते हो, और क्या नहीं करना तो फिर टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय, बाय बाय बाय। चलो फिर मिलते हैं बच्चे अगले क्लास में। टाटा बाय बाय। हाँ।